कुल मिलाकर 14,000 बच्चों की 48 घंटे में मौत वाली खबर जो है वो डराती है, लेकिन अतिशयोक्ति भी लगती है। हालांकि अतिशयोक्ति का मतलब ये नहीं है कि गाजा में स्थिति जो है वो अच्छी है या गाजा में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिससे डरना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि क्यों हम चिंता करें दुनिया के तौर पर, तो मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में युद्ध दोबारा चलने लगा। इस युद्ध में इजराइल गाजा या इजराइल फिलिस्तीन जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर मरने वालों की संख्या आप देखेंगे तो फिलिस्तीन के 53,000 से 61,000 लोग मर चुके हैं। और ये आधिकारिक आंकड़ा है और हम जानते हैं कि आधिकारिक आंकड़े हमेशा कम होते हैं। जो रियल डेथ होती है, रियल कैजुअलिटीज होती है, वो हमेशा ज्यादा होती है। इन 60,000 लोगों में से माना जा रहा है कि 28,000 महिलाएं और बच्चे हैं, और ये 2023 से हम बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि इजराइल में मौतें नहीं हुई हैं, इजराइल के लोगों की भी जान गई है। इजराइल में 1726 लोगों की जान 2023 में हमले के बाद से उग गई है। इनमें से हालांकि ज्यादातर इजराइल के सुरक्षा बल हैं, कुछ नागरिक भी हैं। 200-250 माना जा रहा है कि इजराइल के लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। लेकिन यह आंकड़ा बहुत डिफरेंस वाला है। जैसे अगर इसको मैं और आसान शब्दों में आपको समझाऊं तो आप ये मान लीजिए कि एक इजराइल का बंदा मर रहा है तो 33 फिलिस्तीन के मर रहे हैं, जो युद्ध की असमानता को दर्शाते हैं और ये बताते हैं कि इस इलाके पर इजराइल की मौजूदगी मजबूती से है। अमेरिका का साथ और विज्ञान में उसका अपडेट होना यहां पर उसे भारी बना रहा है इस युद्ध में। और इसीलिए गाजा की मुसीबतें, गाजा इस वक्त बहुत सारी मुसीबतों से है, भूख की मुसीबत से है, युद्ध के दंश में है। गाजा की स्थिति बड़ी खराब है और गंभीर है। 365 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका है जहां पर 21 लाख लोग रहते हैं और यहां पर 80% लोग ऐसे हैं जो विस्थापित हैं। ना यहाँ बुनियादी ढांचा है, ना अच्छे अस्पताल हैं, ना स्कूल है, ना पानी है, ना बिजली की आपूर्ति है। कुल मिलाकर सारी चीज़ें जो हैं वो नष्ट हो गई हैं। गाजा में हर रोज़ 500 ट्रकों की ज़रूरत है, लेकिन वो ट्रक नहीं आ पा रहे हैं। अस्पतालों में दवाइयों की ज़रूरत है, मरीज फर्श पर लेटे हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं। कुपोषण से 1 लाख से अधिक बच्चे हैं जो परेशान हैं। और ये संकट केवल नाकेबंदी की वजह से नहीं है। इजराइल और हमास के युद्ध ने इस इलाके को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। हमास की ओर से रॉकेट दागे आते हैं, उधर से इजराइल रॉकेट दागता है, और इस बीच में जो मासूम लोग हैं वो पिसते जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब इतने सारे लोगों की मौत हो रही है तो इजराइल नाकेबंदी क्यों कर रहा है? इजराइल का भी एक इस पर नजरिया होगा। वो नजरिया क्या है? तो इजराइल ने 2 मार्च 2025 से गाजा पर सख्त नाकेबंदी लागू की, जिसके तहत भोजन, पानी, दवाई, ईंधन की आपूर्ति रोक दी गई। इजराइल के अपने तर्क थे। इजराइल का यह दावा था कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले में 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया, जिसमें से रिहा नहीं किया गया। नाकेबंदी का उनका मकसद ये है कि हमास को कमजोर किया जाए ताकि हमास बार्गेनिंग पर आए और उसके बाद जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्हें रिहा कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इजराइल ये कहता है कि हमास को जब हम ह्यूमन एंगल पर हेल्प करते हैं तो वो दवाई पानी के साथ साथ हथियार मंगाना शुरू कर देता है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ करता है। ऐसे में बुनियादी चीज़ों पर रोक लगाई गई है ताकि इजराइल के खिलाफ और ज़्यादा हथियार वो इकट्ठा ना कर पाए। उनका ये कहना है कि गाजा को हथियार मुक्त करने के लिए उन्होंने पूर्ण नियंत्रण की रणनीति अपनाई है, जिसके तहत ये खाना पानी बंद हो रहा है। इस नाकेबंदी ने गाजा की जनता को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दिया है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ने इसे सामूहिक सजा करार दिया और कहा है इजराइल से कि इसे छोड़ दिया जाए। हालांकि इजराइल क्या छोड़ेगा, इसके लक्षण नहीं लग रहे। और इसी बीच में यह खबर आती है कि अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी, जो बहुत 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 बड़ा आंकड़ा है अगर ये सच पूरी तरह से है। हालांकि हमने उसके पहलू आपको बता दिए। अब जब यह खबर आती है तो इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर बनता है। इजराइल इसके बाद थोड़ी सहूलियत देता है। क्या सहूलियत देता है? 18 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जब यह खबर आई कि 14,000 बच्चों की मौत हो जाएगी तो इजराइल ने नाकेबंदी में थोड़ी सी ढिलाई की। 5 से लेकर 10 ट्रक यहां पर इजाजत दे दी गई, जिसमें आटा, चावल, डिब्बा बंद खाना, पीने का पानी, दवाइयां और बुनियादी चीजें। हालांकि जितना अमाउंट में यहां पर मदद चाहिए उसके मुकाबले इसे आप कुछ परसेंटेज कह सकते हैं, क्योंकि गाजा में हर रोज 500 ट्रकों की जरूरत है।
और यहां पर 10 ट्रक के आसपास जा रहे हैं, 5 से 10 ट्रक। तो इसे अगर यूएन की भाषा में कहें तो समुद्र में कुछ बूंदे हैं, ये आप कह सकते हैं। इजराइल हालांकि ये कह रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति कंट्रोल में आएगी इसे हम और बढ़ाएंगे।